गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया यहाँ पे एक अपडेट आपकी निकल के आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं भैया काउंसलिंग कब तक होगी, काउंसलिंग कब तक होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है मेरे पास जो है आई हुई है। ठीक है, ये जो है न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास 2 दिन पहले ही आ चुकी थी, बट मैं हॉस्पिटल में था इसलिए आप सभी को ये जानकारी नहीं दे पाया, है ना। तो सबसे पहले ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो वायरल हो रही है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले ही आ चुकी थी तो आप लोगों के पास भी मिल चुकी होगी। लेकिन बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, है ना। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपकी 3 ऑफिशियल वेबसाइट है जिन पे आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, तो जेएनकेबीबी, आरबीएसकेबीबी आपका हो गया और क्रिप्स ऑनलाइन, इन पे आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस चलने वाली है और काउंसलिंग का शेड्यूल आपका इन्हीं 3 ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या इन न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ है ना। तो देखो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग, इसमें लिखा हुआ है आपका कि पीएटी का रिजल्ट घोषित 4 माह देरी से शुरू होगी काउंसलिंग। तो इसमें कहने का मतलब इनका क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ जो है रेड डॉट से मेंशन किए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवेदन का रिजल्ट कृषि विभाग को सौंपा जाएगा। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आया है ना पीएटी का, वो कृषि विभाग मतलब जेएनकेबीबी, आरबीएसकेबीबी को आपका रिजल्ट सौंपा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जिसे शासन कृषि विश्वविद्यालय को काउंसलिंग कराने के लिए प्रदान करेगा। और आपकी जो है जेएनकेबीबी, आरबीएसकेबीबी की काउंसलिंग से पहले बैठक भी होती है। ठीक है, उसमें डेट से सारी चीजें मेंशन होती हैं, वो बैठक होती है। इसके बाद क्रेप्स के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित होगी। मैंने बताया था ना आपको, एक क्रेप्स ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, अब ये सारी प्रोसेस आपकी यहाँ पे चलती है ना। और क्या लिखा हुआ भाई, देखो और भी इन्होंने बोला हुआ है कि इसी माह शेड्यूल जारी होने की संभावना है। हो सकता है भाई आपका यहाँ पे लास्ट जो है 25 तक या 28 तक काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाए। मैंने आपको बताया था ना 20-25 दिन का आपको वेट करना पड़ता है, तो हो सकता है इसी महीने के इसी मंथ के लास्ट में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जो है रिलीज कर दे ये लोग। तो फिलहाल में आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट मतलब आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ है तो उसको करा लो, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटो कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ब्लड ग्रुप, ये सब चीजें आपको जो है अभी रेडी करके रख लेनी चाहिए भाई। और क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ, हालांकि कृषि विश्वविद्यालय में इस बार प्रवेश की प्रक्रिया 5 माह लेट शुरू होगी। मतलब आपकी काउंसलिंग में ही कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लग जाता है। ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पे दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। ये आप देख लेना, इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे छात्रों का सत्र दिसंबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये दिसंबर से पहले शुरू होगा ही नहीं, लास्ट में ही होगा दिसंबर के। और क्योंकि 1 से 1.5 महीना काउंसलिंग निकल जाएगी, तो ये सब चीजें इन्होंने कुछ मेंशन कर रखी है, मैंने बताया ना 1 से 1.5 महीना। और देखो कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, ये डाटा मैं आपको पहले बता चुका था, 17,123, जिसमें 13,243 जो है विद्यार्थी होना यहाँ पे एग्जाम में अपेयर हुए थे। ये देखो आप टोटल, इन्होंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पीएटी, बीटेक, सब कुछ है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और आपके जो भी डाउट हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक और आपकी न्यूज की कटिंग वायरल हो रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वो भी इंपोर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि आपका जो अभी सिलेबस था ना, बीएससी और एमएससी के विद्यार्थी को इसी सत्र में पढ़ेंगे नेचुरल फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपके सिलेबस में ऐड होगा, जो आप कॉलेज में सिलेबस पढ़ोगे ना, ठीक है, उसमें आपका नया जो है इंफॉर्मेशन बूचर्स आ सकता है, मतलब आपका नया जो है सिलेबस आ सकता है, उसमें नेचुरल फार्मिंग आपका ऐड रहेगा, है ना। आपको पता है नेचुरल फार्मिंग से आप समझ गए, प्राकृतिक खेती जो चलती थी उसी को दोबारा से स्टार्ट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये सारी चीज दोनों विश्वविद्यालय आपका करेंगे। तो ये भी एक अपडेट आपकी निकल के आ रही थी, आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो देख लो। और आप लोग बार बार पूछे थे भैया काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, तो 20 से 25 दिन आपको अभी और वेट करना पड़ेगा, है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रखो। और जो भी आपको डाउट हो मैंने बताया था ना आप, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके ऐड हो जाना, अपने डाउट्स पूछ सकते हो क्लियरली। और जिन भी स्टूडेंट को 2024 की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस चाहिए रहेगा, तो सिलेबस भी मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, एमपीपीएटी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ओनली 499 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नोट्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप काउंसलिंग का देख लो। और अगर मैं बात करूं पीबीएफटी डाहेट के स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले पीएटी वालों की काउंसलिंग होगी, इसके बाद डाहेट के स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी, है ना। तो ये आप देख सकते हो, दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लो। और एमएससी का भी इन्होंने लिखा हुआ है कि एमएससी की 6 ब्रांचों के लिए प्रवेश के लिए 11
को होगी सीटों का आवंटन। तो अपने को तो यूजी से मतलब है, पीजी से अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कटिंग थी, ये अपडेट थी। बाकी सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स आपको एग्री जर्नी पर मिलती रहेगी। तो अब आप लोग बार बार क्वेश्चन आस्क मत करना कि भैया काउंसलिंग कब हो रही है, काउंसलिंग कब हो रही है। तो 20-25 दिन वेट करो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।